हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स के क्लासिफिकेशन, सिग्नल्स के टाइप्स भी कहलाते हैं। ये बताता है कि सिग्नल्स कितनी वैरायटी के हो सकते हैं। तो सिग्नल मेनली तो वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। वन डायमेंशनल मतलब हम सिंपल सा जो ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। मल्टी डायमेंशनल होता है जब हम एक्स और वाई एक्सिस के अलावा जेड एक्सिस ले लें या मल्टीपल डायमेंशंस ले लें। तो जब सिग्नल सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करे तो उसे वन डायमेंशनल बोलेंगे, और जब मल्टीपल वेरिएबल्स पर डिपेंड करे तब मल्टी डायमेंशनल बोलेंगे। लेकिन सिर्फ यही एक इसका वे नहीं है डिफाइन करने का। सिग्नल को और भी अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें से 7 टाइप्स मैंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। सबसे पहला टाइप है कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सेकंड, इवन एंड ऑड। थर्ड, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम। एनर्जी एंड पावर सिग्नल, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल, एंड एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल में देखिए, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल आप जानते हैं कैसा होता है, जैसे साइन वेव हो गई, कोसाइन वेव हो गई, ये सब क्या है कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के एग्जाम्पल है। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल समय के साथ यानी टाइम के साथ वैरी करता रहता है। तो वो जो भी सिग्नल है विच इज डिफाइंड कॉन्टिन्यूअसली विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक टाइम इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल का ये एग्जाम्पल मैंने एक ये बनाया है, एक ये रैंडम सिग्नल का बनाया है, लेकिन ये भी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कौन सा होता है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है जब डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम्स पर डिफाइन किया जाए। डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम्स मतलब ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम्स। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल में हम टी एक्सिस लेते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में हम एन एक्सिस लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम डिफाइन करते हैं x1 स्मॉल ब्रैकेट टी। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम डिफाइन करते हैं x1 या x स्क्वायर ब्रैकेट n। यहाँ पर हम टाइम के लिए t वेरिएबल यूज करते हैं, यहाँ टाइम के लिए n वेरिएबल यूज करते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज डिफाइंड ओनली एट डिस्क्रीट टाइम्स, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे x एक्सिस पर रहते हैं। ठीक, अब कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के एग्जांपल्स क्या है? जैसे मैंने बताया था, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के एग्जांपल कोसाइन वेव, साइन वेव या कोई भी नॉइज सिग्नल। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के एग्जांपल क्या है? जैसे आप मनी विड्रॉल करें कहीं बैंक अकाउंट से, या स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, ये सब आपकी क्या होगा? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के एग्जांपल होगा। यह आपका एक क्लासिफिकेशन होगा। अब सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है इवन एंड ऑड सिग्नल। तो इवन एंड ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं जब हम कोई भी वैल्यू को 0, 2, 4, 6 इन सब पर डिफाइन करें। ठीक है, तो इवन सिग्नल्स में कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे? इवन सिग्नल होता है जब कोई भी किसी भी टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका जो रिवर्स काउंटर पार्ट है वो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल इन द सेंस, जैसे हमने ये लिया, आपको मैं एग्जांपल बताती हूं। ये इवन सिग्नल, ये देखिए, ये मैंने कॉन्टिन्यूअस टाइम का लिया है और ये डिस्क्रीट टाइम का लिया है। कॉन्टिन्यूअस में अगर मेरा 0 से t/2 तक इसकी ड्राइंग इस टाइप की है, यानी वेरिएशन सिग्नल की इस टाइप की है, तो इसका रिवर्स काउंटर पार्ट यानी मिरर इमेज पे, यानी 0 to -t/2 तक इसकी वैल्यू सेम इसी तरीके से अगर वैरी करती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इवन सिग्नल हो जाता है। तो इवन सिग्नल को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? इवन सिग्नल को डिफाइन करने का तरीका होता है कि x ऑफ -t हमारी xt की वैल्यू के इक्वलेंट है। ये किसके लिए हो गया? कॉन्टिन्यूअस टाइम के लिए। डिस्क्रीट टाइम के लिए x ऑफ -n रिप्रेजेंट करेंगे। x ऑफ -n किसके बराबर होगा? x ऑफ n के। तो ये कंडीशन ट्रू होती है किसके लिए? इवन टाइप ऑफ सिग्नल के लिए। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इवन टाइप ऑफ सिग्नल के? कॉन्टिन्यूअस टाइम में जैसे t स्क्वायर, t⁻⁴ या से लेकर t⁻² के तक। कॉस सिग्नल, साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये सारे सिग्नल आपके इवन सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल उसी के रेस्पेक्ट में आप देख लीजिए, n⁻² के, कॉस ओमेगा n, साइन स्क्वायर ओमेगा n, ये सारे हमारे डिस्क्रीट टाइम इवन सिग्नल के एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है ऑड सिग्नल।
ऑड सिग्नल किसे कहते हैं? तो ऑड सिग्नल किसे कहेंगे? जिसमें हमारा इसका रिवर्स काउंटर पार्ट सेम ना रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑड सिग्नल। तो ऑड सिग्नल के एग्जाम्पल मैं एक ग्राफ से आपको समझाती हूँ। ये देखिए मैंने ग्राफ बना रखा है। आप लोगों ने साइन वेव देखी है? साइन वेव में क्या होता है? 0 से लेकर पॉजिटिव साइकिल 0 to पाई तक, फिर नेगेटिव साइकिल पाई टू पाई, ऐसे ही यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। जो पॉजिटिव साइकिल 0 to पाई है, तो 0 to माइनस पाई के लिए ये नेगेटिव साइकिल है, सेम नहीं है रिवर्स काउंटर पार्ट। जबकि कॉस के केस में क्या होता है? कॉस के केस में 90 डिग्री का फेज डिले होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही यहाँ पर वैल्यू रहती है, देखा है ना आपने? तो वो हमारा कॉस के केस में क्या जाएगा? इवन सिग्नल। और साइन के केस में क्या रहेगा? ऑड सिग्नल। तो एक कोई भी रियल वैल्यूड सिग्नल जो कि xt है या फिर xn है, उसको हम ऑड सिग्नल कहेंगे अगर वो एंटी सिमेट्रिकल है अपने रिवर्स काउंटर पार्ट के लिए। यानी यहां से इधर अगर हम जाएंगे तो इसका अपोजिट आ रहा है। अपोजिट इन द सेंस कि अगर xn की जगह x माइनस एन की तरफ जा रही हूं तो वो माइनस ऑफ xn बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी? मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन रिप्रेजेंट करी जाएगी x ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टी। जबकि इवन के केस में क्या था? x ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू एक्स टी ओनली। ऐसी x ऑफ माइनस एन ऑड सिग्नल के केस में माइनस ऑफ एक्स एन बन जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो जाती है ऑड सिग्नल की। और एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे टी रेस्ट पावर 2k उसमें था, इसमें टी रेस्ट पावर 2k प्लस 1 हो जाएगा। उसमें कॉस ओमेगा टी था, इसमें साइन ओमेगा टी हो जाएगा फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, एंड फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इट विल बी साइन ओमेगा एन। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? इवन एंड ऑड सिग्नल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिकम्पोजिशन हमारे इवन और ऑड का किस तरीके का रहता है। तो डिकम्पोजिशन हमारा इवन और ऑड सिग्नल का, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई सिग्नल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके इवन और ऑड कंपोनेंट्स इसके कैलकुलेट करिए। तो देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्नल, कोई भी आर्बिट्ररी सिग्नल जो है उसको कैसे डिकम्पोज किया जा सकता है? जैसे हम अपने इंटीजर नंबर को कहते हैं। इंटीजर नंबर कैसे होते हैं? 0 1 2 3 4 5, जिसमें से 0 है, 1 है, 3 है, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके? 0 नहीं लिया मैंने, गलत बोल दिया मैंने। 1 3 5 ये सब क्या हो जाते हैं? ऑड नंबर। और 0 2 4 6 हो जाते हैं इवन नंबर। तो बेसिकली एक इंटीजर में हमारे पास में इवन प्लस ऑड सिग्नल्स होते हैं। तो ऐसे ही हम xt को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? इवन प्लस ऑड सिग्नल। अब x ऑफ माइनस टी को कैसे प्रेजेंट करेंगे? x ऑफ इवन सिग्नल माइनस टी का, x ऑड सिग्नल माइनस टी का। अब आपको पता है इवन सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x ऑफ इवन टी, क्योंकि माइनस टी ले वो भी प्लस टी के बराबर होता है, प्लस टी ले वो तो प्लस टी के बराबर होता ही है। लेकिन ऑड के केस में क्या होता है? अगर माइनस टी लेते हैं तो माइनस ऑफ एक्स नॉट टी बन जाता है। बस इक्वेशन बन गई हमारे पास में। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 से हमने क्या करा, 2 से हमने क्या करा? एक्स की वैल्यू कैलकुलेट। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन 2, और एक्स नॉट टी यानी कि ऑड कंपोनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी? एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन 2। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, किसकी वैल्यू हो जाएगी? ऑड कंपोनेंट की। तो इस तरह से हम डिकम्पोज कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को इवन कंपोनेंट में और ऑड कंपोनेंट में। अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल कौन सा होता है? पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं? साइन, कोसाइन, अगेन वही एग्जाम्पल, जो कि समय के साथ खुद को रिपीट करते जाएं और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वो रन करते रहे। तो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल xt पीरियोडिक कहलाएगा अगर उसका xt वैल्यू x ऑफ t प्लस t तक के बराबर हो, जहां पर हमारी स्मॉल t की वैल्यू रन कर रही हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके कह सकते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ तो 1 आ रही है, t के साथ जो इंटीजर आ रहा है, हम यहाँ m कंपोनेंट का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक m इंटीजर हो जाएगा, उसकी वैल्यू पीरियोडिसिटी से ही डिफाइन होगी। तो यहाँ पर हम
इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी इक्वल्स एक्स टी प्लस एम टी, जहाँ पर मतलब हम एम की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो टी है इस टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा से। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, तो ये हो जाएगा हमारा पीरियोडिक सिग्नल। इस पीरियोडिसिटी को, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो मैंने फॉर्मूला दिखाया है, ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के रिस्पेक्ट में होगा। अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के रिस्पेक्ट में देखें तो यही एग्जाम्पल थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे मॉडिफाई हो जाएगा ये वाला एग्जाम्पल, ये वाले क्वेश्चन में, मतलब ये न्यूमेरिकल फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, एक्स टी प्लस एक्स टी प्लस एम टी। अब अगर ये कॉन्टिन्यूस की जगह डिस्क्रीट हो जाएगा तो एक्स टी की जगह एक्स एन हो जाएगा, एक्स एन टी की जगह एन प्लस एम एन, यहाँ पर एन कैपिटल आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये एन टाइम पीरियड है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए डिफाइंड होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अपॉन ओमेगा। लेकिन इस बार हम स्मॉल एम का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर तो फ्रैक्शनल वैल्यू निकल सकती है टाइम पीरियड की, पर डिस्क्रीट काइंड ऑफ केस में हमारे पास में जो डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 पर होती है, ना कि 0.1, 0.2, 0.3। तो उसको इंटीजर बनाने के लिए हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एम सेलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल इस टाइप की एक्स एक्सिस पर आता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से ये स्मॉल एम की वैल्यू को इसमें रिकॉग्नाइज करवाएं। तो ये हो जाएंगे आपके क्या, पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल। अब नेक्स्ट टाइप का सिग्नल है आपका डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। तो डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कौन से होते हैं, जिसकी वैल्यू कहीं पर भी अनसर्टेन नहीं हो, जिसकी वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड हो। तो यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू को टाइम के फंक्शन के रूप में स्पेसिफाई कर सकते हैं पूरी तरीके से, कंप्लीटली। जबकि रैंडम सिग्नल क्या होता है, जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं हो, जो कहीं पर भी अकर हो जाए, उसकी एक्चुअल अकरेंस से पहले हमें नहीं पता हो कि ये ऐसा प्रोड्यूस होगा या इस तरह से प्रोड्यूस होगा। तो दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकली फॉर्म में हमारे जो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स होते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में स्पेसिफाइड रहते हैं, और जो प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं प्रिसाइसली, उन सब सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। इनको रैंडम सिग्नल का एग्जांपल कौन सा रहेगा, जैसे नॉइज रहेगी रैंडम सिग्नल की वैल्यू, या कोई और एग्जांपल क्या रहेगा रैंडम सिग्नल का, कोई भी स्क्वायर वैल्यू जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 2 के बाद में क्या हो जाएगा वैल्यू। तो ये इस टाइप के क्या सिग्नल रहेंगे आपके, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। नेक्स्ट टाइप का सिग्नल है आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल। अब एनर्जी एंड पावर सिग्नल को कैसे डिफाइन करते हैं, आप लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं। पावर एक्चुअल में वोल्टेज और करंट के वे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर कोई सिग्नल xt है, उसे वोल्टेज या करंट लिया है, तो जो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो क्या हो जाएगी, या तो v² अपॉन r हो जाएगी या फिर I² r हो जाएगी। तो अगर xt को मैं वोल्टेज या करंट ले रही हूँ तो हर हाल में x² से ही pt को यानी पावर को डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, एक तो एनर्जी सिग्नल का केस है और एक पावर सिग्नल का केस है। तो अब अगर एनर्जी सिग्नल के केस पे चले तो टोटल एनर्जी किसी भी सिग्नल के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको पहले मॉड लेके स्क्वायर कर दें और उसे इंटीग्रेट कर दें -∞ टू इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यूस के लिए। डिस्क्रीट के लिए हम इंटीग्रेट नहीं करते तो समिशन वैल्यूज लेते हैं, लेकिन रेंज -∞ टू इन्फिनिटी रहेगी मॉड ऑफ एक्स एन स्क्वायर। तो इस तरीके से हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। जबकि पावर के केस में क्या होता है, पावर के केस में हम एवरेज पावर वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज के केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में 1/2t इंटीग्रेशन ऑफ -t टू t मॉड ऑफ x²t। जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में क्या हो जाएगा, 1/2t की जगह 1/2n+1। लिमिट वही रह जाएगी, जैसे इसमें t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगी। इंटीग्रेशन की जगह जो पहले -t टू t था, अब समीशन ऑफ -n टू n हो जाएगा मॉड ऑफ xn²। तो इस तरीके से हम एनर्जी और पावर सिग्नल को डिफाइन करते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में एनर्जी एंड पावर सिग्नल में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं।
तो आप उन डिफरेंसेस को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, उस तरीके से बता सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो सिग्नल है, कौन से एनर्जी सिग्नल, यहाँ पर एनर्जी सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल के केस में जो एनर्जी है वो फाइनाइट होती है, पावर सिग्नल के केस में पावर फाइनाइट होती है। तो एनर्जी सिग्नल के केस में एनर्जी क्या रहेगी? फाइनाइट, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और पावर सिग्नल के केस में 0 टू इन्फिनिटी पावर फाइनाइट रहेगी। जो एनर्जी सिग्नल होते हैं वो टाइम लिमिटेड होते हैं, जबकि पावर सिग्नल इनफाइनाइट टाइम के लिए होते हैं। एनर्जी सिग्नल अपीरियोडिक और डिटरमिनिस्टिक सिग्नल के लिए निकाले जाते हैं, जबकि पावर सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल के लिए और रैंडम टाइप सिग्नल के लिए डिफाइंड है। जब एनर्जी सिग्नल किसी का होता है तो उस टाइम पर जो एवरेज पावर होती है सिग्नल की वो 0 रहती है। लेकिन अगर हमारे सिग्नल में पावर एग्जिस्ट करती है, एवरेज पावर एग्जिस्ट करती है, तो उस टाइम पर एनर्जी 0 ना होके इन्फिनिटी रहती है। ये याद रहेगा, ये कॉन्ट्रास्ट में रहता है। मतलब अगर एनर्जी है तो पावर 0 होगी, अगर पावर है तो एनर्जी इन्फिनिटी रहेगी। तो एक सिंगल ट्राइंगुलर पल्स को एनर्जी से डिफाइन करते हैं, ये एक डिटरमिनिस्टिक काइंड ऑफ सिग्नल हो गया और अपीरियोडिक। जबकि साइन कोसाइन पे वेव या पीरियोडिक ट्राइंगुलर वेव को भी हम पावर सिग्नल से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनर्जी और पावर सिग्नल को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का केस होता है आपका कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल। कॉजल सिग्नल्स वो होते हैं जो कि t से कम वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी t की वैल्यू अगर 0 है, पॉजिटिव है, तब यानी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, पास्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जबकि वो सिग्नल्स जो t इक्वल 0 से पहले स्टार्ट हो जाते हैं वो सिग्नल क्या कहलाते हैं? नॉन कॉजल सिग्नल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 40 लेस देन 0, अगर xt की वैल्यू 0 है तो वो कॉजल है। अगर t लेस देन 0 पर xt की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो नॉन कॉजल है। और ये वाली वैल्यू t और n यानी कॉन्टिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये सब कुछ था आपको मैंने बताया किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी कि किसी भी सिग्नल का पीरियोडिसिटी कैसे फाइंड अप करते हैं और उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।